हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिंपल कार्बोरेटर क्या होता है और कैसे किसी पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर काम करता है इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करवाया था। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमपीएफआई सिस्टम क्या होता है, साथ ही साथ फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है और किस तरह के इंजन में फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है। और फाइनली हम लोग के आईसी इंजन का जितना भी सिलेबस का पार्ट्स है उसको मैंने कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में साइकिल पढ़ेंगे, जिसमें आपको जो है कार्नोट साइकिल, ओटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल और ब्रेंटन साइकिल के बारे में डिटेल स्टडी कराएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो बेसिक कुछ चीज होगा उसको भी आपको क्लियर करते जाएंगे। देखिए, पहला जो फर्स्ट यूनिट है ये पूरे पावर इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। और याद रखना है बच्चा कि हम लोग को सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, ना कि बस टॉपिक का डिफिनीशन लिखे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आपको अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया हूं, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बच्चा को अच्छे कंटेंट दिया जाए, जिससे कि उसको डाउट कम से कम हो और वो हमसे कम से कम क्वेश्चन पूछे। तो अगर अच्छी क्वालिटी आपको मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर लगेगा, पर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपको प्रोवाइड करें। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कुछ बच्चा जिसका बैक पेपर लगा हुआ है, 6 सेमेस्टर जो आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट है, उसको भी हेल्प करना पड़ रहा है, तो इसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो इसको आप 1-2 दिन एडजस्ट करिएंगे। उसके बाद आपको जो लेक्चर है वह किसी भी तरह से हम पूरा कोशिश करेंगे कि सुबह शाम करके भी प्रोवाइड करें। बस आपको ये बता देता हूं कि आपको जितना लेक्चर दे रहा हूं आप उसको अच्छे से पढ़ते जाइए। हम पूरा कोशिश करेंगे कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि फाइनली ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, चलिए तो एमपीएफआई सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि एमपीएफआई सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहला तो इसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम। देखिए लिखा हुआ भी है, एमपीएफआई मींस मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, क्योंकि डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, होता क्या है इसको क्लियर करता हूं। आपको पता है कि जितना भी पेट्रोल इंजन का गाड़ी है वो सारे पेट्रोल इंजन के गाड़ी में कार्बोरेटर यूज होता है। कार्बोरेटर क्या है? एक डिवाइस है, उसमें एयर और फ्यूल का जो है मिक्सचर बनता है और वो मिक्सचर एक पाइपलाइन के थ्रू होते हुए इनलेट बल्ब के पास पहुंचता है और फिर इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है। तो सारे पेट्रोल इंजन में क्या है? कार्बोरेटर लगा हुआ था। अब क्या हुआ कि पता चला कि कार्बोरेटर अगर लगा हुआ है और इंजन को मान लीजिए कि उतना फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी कार्बोरेटर से होते हुए फिक्स अमाउंट में जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है। तो फाइनली इंजीनियर लोग सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें अगर इंजन को जितना रिक्वायरमेंट हो उसको उतना ही खाना दिया जाए, उतना ही फ्यूल दिया जाए। तो वहां से मॉडिफिकेशन हुआ और फिर एमपीएफआई सिस्टम काम करने लगा। तो याद रखना है, एमपीएफआई सिस्टम जो है कार्बोरेटर को रिप्लेस करके आया है। काम वही करेगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर बनाएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंजन सिलेंडर। जैसा रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार क्या करेगा? एयर फ्यूल का मिक्सचर बनाएगा। और अगर मान लीजिए इंजन को फ्यूल का जरूरत कम है तो वो क्या करेगा? जितना यूज करना है उतना ही फ्यूल लेगा और उसको वापस टैंक में भेज देगा। ऐसा कार्बोरेटर में नहीं था। कार्बोरेटर में क्या था? बस एक फिक्स अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल का मिक्सचर बनता था और फाइनली जो है इनलेट बल्ब से वो एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन सिलेंडर के अंदर इंटर करता था। पर मल्टी पॉइंट याद रखना है कि अभी जितना भी बाइक है उसमें से मैक्सिमम बाइक में अभी भी कार्बोरेटर लगा हुआ है। पर अगर हम 4 व्हीलर के बारे में बात करें तो 4 व्हीलर जो पेट्रोल इंजन का गाड़ी है, देखिए 4 व्हीलर डीजल से भी चल रहा है, पेट्रोल से, हम लोग सिर्फ पेट्रोल इंजन के गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितना भी अभी पेट्रोल इंजन का गाड़ी है उस सारे पेट्रोल इंजन के गाड़ी में क्या हो गया? एमपीएफआई सिस्टम का यूज किया जा रहा है।
क्योंकि MPFI सिस्टम जो है वो पॉल्यूशन कम करवाता है इंजन सिलेंडर से, क्योंकि इंजन को जितना फ्यूल का रिक्वायरमेंट है बस उतना ही देता है, तो पॉल्यूशन का रेट क्या हो रहा है, उस इंजन से कम हो रहा है। पहले क्या था, एक फिक्स बना हुआ था कि इंजन को चाहिए या ना चाहिए, फिर भी उतना ही अमाउंट का उसको जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर हर साइक्लिक प्रोसेस में मिलता था। पर MPFI सिस्टम आने के बाद क्या हो गया कि इंजन को हर साइकिल में जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही दिया जाएगा। पहले क्या था, एक फिक्स अमाउंट में हर साइकिल में आएगा। तो सोचिए कि अगर रिक्वायरमेंट कम मिल रहा है या रिक्वायरमेंट इसको कम है तो कितना फ्यूल का बचत कर रहे हैं। तो MPFI सिस्टम में क्या हो रहा है, ये हमेशा याद रखना है कि ये मल्टी सिलेंडर के इंजन में यूज कर रहे हैं, जहां पर हर एक सिलेंडर के पास एक फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया गया है, और वो जो फ्यूल इंजेक्टर है वो सेंसर के साथ कनेक्टेड है, और जो सेंसर है उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जिसमें कि इंजन का प्रेशर कैसा है, इंजन के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कैसा है, कूलेंट का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, जो इनलेट से एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है उसका टेम्परेचर कैसा है, ये सारा चीज पर प्रोग्रामिंग करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट बना दिया गया, एक छोटा सा डिवाइस बना दिया गया। और ये जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट बनाया जा रहा था तो इस पर हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बेसिस पर उसका एक प्रोग्रामिंग किया गया। तो इंजन का एक फिक्स प्रेशर होगा, एक फिक्स टेम्परेचर होगा, एक एयर का सप्लाई फिक्स होगा, तो उसके अनुसार इंजन को कितना फ्यूल चाहिए उतना ही भेजेगा। क्लियर हो रहा है? तो MPFI सिस्टम फाइनली आपको समझ में क्या आना चाहिए, तो कहता है कि MPFI सिस्टम जो है वो एक पेट्रोल इंजन के गाड़ी में यूज होगा। पहला बात, ये हमेशा जो है 4 व्हीलर में अभी यूज हो रहा है, इस कुछ कुछ बाइक में भी इसका एप्लीकेशन हो रहा है, पर मैक्सिमम आपको 4 व्हीलर में ये सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें करते क्या है, तो हर एक सिलेंडर के पास जो इनलेट बल्ब है, जो आउटलेट बल्ब है, उसमें एक सेंसर को लगा दिया गया है, और सेंसर क्या करता है, अंदर के इंजन के अंदर कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, जो एग्जॉस्ट गैसेस जा रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, इस सारे प्रोसेस, इस सारे मैकेनिज्म या इस सारे डेटा के अनुसार इंजन सिलेंडर के अंदर कितना एयर फ्यूल का मिक्सचर को भेजना है, ये MPFI सिस्टम ही तय करता है। आपको कुछ नहीं करना है, ये एकदम स्मार्ट तरीका है कि इंजन को जितना, जैसे मान लीजिए आप अगर डेली रात में 3 रोटी खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं, तो आई थिंक जिस दिन आपका पेट भरा हुआ होगा तो आप नहीं खाना चाहेंगे 3 रोटी या 4 रोटी, आप उससे कम खाना चाहेंगे। तो पहले जो कार्बोरेटर सिस्टम काम करता था उसमें यही कॉन्सेप्ट था कि आपको डेली 4 रोटी खाना पड़ेगा, चाहे आपको भूख लगा हो या ना लगा हो, आपका पेट भरा हो या ना भरा हो। पर MPFI सिस्टम क्या किया, ये सेंसर है, ये देख लिया कि आपको भूख कितना लगा है, जितना भूख लगा है उसी के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको फ्यूल का सप्लाई देते रहेगा हर साइक्लिक प्रोसेस में। तो काफ़ी इससे आसानी हुआ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फ्यूल उसमें जलता था और ऐसे ही यूजलेस होकर एग्जॉस्ट हो जाता था तो उससे पॉल्यूशन भी क्रिएट करता था। तो अभी के समय में क्या हो गया कि कंपनी को ऑलरेडी जो है एक नोटिस दिया गया है कि आप ऐसे इंजन का मॉडिफिकेशन कीजिए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे पॉल्यूशन क्या हो, कम से कम हो। तो इंजीनियर लोग इसी पर काम कर रहा है और उसी के कारण ये MPFI सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो आई थिंक आपको अब MPFI सिस्टम कुछ हल्का फुल्का क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग इसके डिफिनीशन पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। MPFI मीन्स मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। क्लियर है? कह रहा है दिस सिस्टम इज यूज्ड, बस आपको अगर लिखने के लिए आएगा तो इतना ही लिख देना, ठीक है। दिस सिस्टम इज यूज्ड इन अ पेट्रोल इंजन, तो पहला तो क्लियर हो गया कि ये पेट्रोल इंजन के गाड़ी में ही यूज होता है, डीजल इंजन के गाड़ी में दूसरा यूज होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, दिस सिस्टम इज यूज्ड इन अ पेट्रोल इंजन। कह रहा है इन MPFI सिस्टम मल्टी पॉइंट आर यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग फ्यूल इन द इंजन
अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्लियर है? इट डिलीवर एन एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन ईच सिलेंडर एट राइट टाइम। MPFS system is widely used in a petrol engine in the place of carburetor. ठीक है? The amount of fuel being sprayed is controlled by a car ECU, that is called electronics control unit। किसी कार में ये एक सेंसर लगा हुआ रहता है, एक कंट्रोलिंग यूनिट लगा हुआ रहता है जो इंजन के रिक्वायरमेंट के अनुसार फ्यूल के सप्लाई को कंट्रोल करवाता है, which get data from the various sensor। ठीक है? अब इसको फिगर से समझाते हैं और फिर इसके एक एक पार्ट के डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहला कहीं से फ्यूल मेरा आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूल टैंक। ठीक है? अब करेंगे क्या, तो फ्यूल टैंक से मेरा जो है सबसे पहला एक पंप लगा हुआ है, तो ये पंप क्या कर रहा है, हाई प्रेशर से फ्यूल को वहां से खींच रहा है टंकी से। ठीक है? तो ये फ्यूल पंप कैसा रहेगा, हाई प्रेशर पर रहेगा, वहां से खींचा। इसके बीच में क्या है, ये पाइप है, इस पाइप में क्या हो गया, यहीं पर बीच रास्ता में जो है फ्यूल फिल्टर लगा दिए। फ्यूल फिल्टर क्यों लगाएं, क्योंकि टंकी में जो फ्यूल सप्लाई है वहां पर क्या हो, जो फ्यूल है उसके साथ कुछ कुछ गंदगी कचरा भी होता है। तो अगर पंप उसको खींच रहा है तो ऑब्वियस है कि उसके साथ वो कचरा भी आ जा रहा होगा। तो उसके बीच रास्ता, पाइप के बीच रास्ते में क्या करते हैं, फ्यूल फिल्टर लगा देते हैं। और फ्यूल फिल्टर क्या करता है, वो एक फिल्टर है जिससे कि फ्यूल होके पास होता है, तो जितना भी कचरा पार्टिकल्स रहता है या उसमें जो भी डस्ट है या इम्प्यूरिटीज है उसको वो रोक लेता है। ठीक है? और यहाँ से फिल्टर फ्यूल जो है इंटर कर रहा है। अब ये फिल्टर फ्यूल जब आ रहा है तो यहाँ पर ही एयर का सप्लाई, और ये एक फ्यूल रेल है। ठीक है? एक फ्यूल रेल है। इसमें क्या होता है, सारा में एक पैसेज बना हुआ, रास्ता बना हुआ और पाइपलाइन लगा हुआ है। तो फ्यूल क्या किया, एयर और फ्यूल का यहाँ जो मिक्सचर है वो कहाँ बन गया, फ्यूल रेल में बन गया। अब ये फ्यूल रेल क्या किया है, ये इंजन का सिलेंडर है और यहाँ पर क्या किया है, एक फ्यूल इंजेक्टर को कनेक्ट कर दिए। ये देखिए, फ्यूल इंजेक्टर को कनेक्ट कर दिए। और हर एक सिलेंडर के पास क्या है, एक सेंसर लगा हुआ है। और ये सेंसर क्या कर रहा है, तो ये आपका थ्रॉट पोजीशन बता रहा है, इसका मतलब जो बल्ब है उसका पोजीशन कैसा है। साथ ही साथ कूलेंट टेम्परेचर बता रहा है कि इंजन कितना गर्म है, ठंडा है, या उसका जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर कितना है। फिर ऑयल टेम्परेचर बता रहा है। फिर ऑक्सीजन सेंसर लगा है कि कितना ऑक्सीजन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको कंबशन करना है तो ऑक्सीजन तो देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का सप्लाई कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है। साथ ही साथ इनटेक एयर टेम्परेचर, यहाँ जो एयर इंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर क्या है। तो सबको क्या किए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट में उसके डेटा को इकट्ठा किए। अब इंजन क्या कर रहा है, इंजन का जो सिलेंडर है, हर एक सिलेंडर का बात कर रहा हूं, तो हर एक सिलेंडर में फ्यूल का जो रिक्वायरमेंट होगा वो इस सेंसर के बेस्ड पर होगा, क्योंकि इसका प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि अगर इतना टेम्परेचर होगा, इतना प्रेशर होगा, तो उसके अनुसार इतना फ्यूल डालेंगे। तो ये सेंसर क्या किया, यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट को डेटा भेज दिया। जैसे हम लोग का माइंड क्या है, तो हमारा माइंड भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट है। हम पहले बात को सुन रहे हैं, यहाँ पर कैच कर रहे हैं और फिर उसको रिप्लाई आपको दे रहे हैं। तो सेम काम यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट कर रहा है। ये इंजन के सिलेंडर के अंदर जो भी चीज़ हो रहा है उसको सेंस कर रहा है, चाहे वहाँ का टेम्परेचर हो, वहाँ का प्रेशर हो, पोजीशन हो, सारे चीज़ को किसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट को। अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट जो है अब उस अनुसार हर एक सिलेंडर में कितना एयर फ्यूल का मिक्सचर को जो है स्प्रे करना है वो डिसाइड कर रहा है, जो इनलेट बल्ब के थ्रू इंटर कर रहा है। बात समझ में आया। इंजन के हर एक सिलेंडर के पास सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह से किसको डेटा दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट को। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, ये सारे इंजन का बात समझा कि इसको क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से यहां से फ्यूल को जो है इंजन सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कर रहा है।
एकदम क्लियर। चलिए, तो यहां आपको स्प्रे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये जो फ्यूल रेल, अगर मान लीजिए इसको जरूरत नहीं है, मान लीजिए किसी सिलेंडर को जितना रिक्वायरमेंट था उससे हो सकता है उस समय जरूरत नहीं है, तो वो फ्यूल क्या होगा, आगे चला जाएगा, क्योंकि फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर यहां लगा हुआ है, वो देख रहा है कि हर एक सिलेंडर में कितना प्रेशर का रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए उसको उतना जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, वहां से उतना फ्यूल को खींच लेगा। बस ये याद रखना है, फ्यूल को स्प्रे कर रहे हैं और यहीं से एयर जो है सारे सेक्शन में स्प्रे हो रहा है, मतलब फ्यूल जो है ऑटोमाइज हो गया और एयर के साथ मिक्स हो गया। यहां पर मिक्स नहीं हो रहा है, ये हर एक जो एयर का सप्लाई है हर एक सिलेंडर के लिए दिया गया है, क्लियर है। और जो आपका फ्यूल, जो पेट्रोल यूज नहीं हो रहा, वो फाइनली क्या हो गया, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर मेजर कर लिया कि कितना हमको प्रेशर चाहिए, उस हिसाब से उसको देगा। अगर मान लीजिए कि एक्सेस हो रहा है तो क्या करेगा, उसको फिर स्टोर करके रिटर्न करके वापस सप्लाई टैंक में भेज देगा, क्लियर है। अब इसको पूरा डिफिनेशन को यहां से हम लोग चेक करते हैं, क्या करें, दिस सिस्टम इज यूज्ड इन अ पेट्रोल इंजन। इन एमपीएफआई सिस्टम मल्टी पॉइंट आर यूज्ड, ये देखिए हर एक सिलेंडर के पास एक मल्टी पॉइंट लगा दिया गया है। तो इन एमपीएफआई सिस्टम मल्टी पॉइंट आर यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग, इंजेक्ट के मतलब छिड़कना, इंजेक्टिंग फ्यूल इन द इंजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हम क्या बताएं कि जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस अनुसार एमपीएफआई सिस्टम, क्या ये सेंसर तो डिसाइड कर रहा है कि हर एक सिलेंडर को कितना फ्यूल चाहिए, किस अमाउंट में एयर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, वो इसको डेटा भेज रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट को। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, हर एक सिलेंडर पर उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है फ्यूल का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई दे रहा है। तो वही बात यहां पर लिखा हुआ है कि इन एमपीएफआई सिस्टम मल्टी पॉइंट आर यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग फ्यूल इन द इंजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इट डिलीवर एन एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन ईच सिलेंडर, हर एक सिलेंडर पर जितना उसको रिक्वायरमेंट है बस उतना ही भेज रहा है, एक बूंद भी एक्स्ट्रा नहीं भेज रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो फ्यूल इन ईच सिलेंडर एट द राइट टाइम, और जिस समय उसको जरूरत है उसी समय दे रहा है। तो राइट टाइम तो कह रहा है एमपीएफआई सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन अ पेट्रोल इंजन। हम लोग एमपीएफआई सिस्टम जो है पेट्रोल इंजन के गाड़ी में ही यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ carburetor. The amount of fuel being sprayed is controlled by इसको हटा देता हूं, किसी भी कार में तो होता ही है, controlled by electronics control unit which get data from various sensor। क्लियर हो गया। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाते हैं, देखिए आपको क्या करना है, अगर लिखने के लिए आएगा तो पहला तो इतना सारा बात लिख देंगे और फिगर को अच्छे से बना देंगे। हमेशा कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा फिगर का प्रैक्टिस कीजिए और हर एक क्वेश्चन में जिसमें फिगर बन सकता है उसको जरूर आप एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एमपीएफआई सिस्टम क्या होगा, देखिए कार्बोरेटर को रिप्लेस करे तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ इसका एडवांटेज होगा। तो पहला क्या है, इट इंप्रूव द इंजन परफॉर्मेंस। एकदम क्लियर है कि इंजन को जितना फ्यूल चाहिए, जितना एयर चाहिए उसके अनुसार उसको दे रहा है। तो अगर आपको जितना आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको उतना मिल रहा है तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। आपको रिक्वायरमेंट मान लीजिए कम है और कोई ज़्यादा दे रहा है तो उससे भी आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, या अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कम दे रहा है उससे भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। पर आपको जितना चाहिए अगर उतना मिल जा रहा है तो आप काफ़ी खुश रहेंगे। तो सेम काम इंजन के साथ भी हो रहा है। तो क्या कर रहा है, इट इंप्रूव द इंजन परफॉर्मेंस, क्योंकि जितना उसको चाहिए उतना आप दे रहे हैं, उस हिसाब से उसका इनपुट आउटपुट मिल रहा है। इट रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन। देखिए एमपीएफआई सिस्टम क्या है, पहले क्या था कि फिक्स अमाउंट का हर बार फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर आएगा, हर साइक्लिक प्रोसेस में, चाहे जरूरत हो सिलेंडर को उस समय या नहीं हो फिर भी वो हर बार देगा। पर एमपीएफआई सिस्टम क्या किया, जितना जरूरत है उतना लिया और जितना नहीं जरूरत है वापस टंकी में भेज दिया। तो क्या कर रहा है, इट रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन एंड मेक द व्हीकल मोर इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट बना रहा है और साथ ही साथ खर्चा भी कम पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इट गिव मोर यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर टू ईच सिलेंडर। हर एक सिलेंडर में कितना एयर फ्यूल का मिक्सचर चाहिए
रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि सेंसर लगा है तो उसको पहले ही पता चल जाता है, तो उस हिसाब से मिक्सचर बना देता है और फाइनली इंजन सिलेंडर के अंदर डालता है। यूनिफॉर्म एयर मिक्सचर बनाता है ये। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इंप्रूव द इंजन रिस्पॉन्स ड्यूरिंग सडन एक्सलरेशन एंड डी एक्सलरेशन और रिटार्डेशन। क्या कर रहा है? अगर एक्सलरेशन है या रिटार्डेशन है तो उसके अनुसार क्या कर रहा है, वो तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है कि कितना हमको फ्यूल चाहिए या एयर फ्यूल का मिक्सचर किस रेट में चाहिए। पर अगर हम लोग डीजल इंजन का बात करें तो डीजल इंजन में MPFI सिस्टम के जगह में CRDI रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, क्या रहेगा तो ध्यान से सुनेंगे, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, CRDI रहेगा। MPFI की जगह क्या रहेगा लिखा हुआ, तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। क्लियर है? तो आई थिंक आपको MPFI सिस्टम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्यूल पंप क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में। याद रखना है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है वो मेनली जो है डीजल इंजन के गाड़ी में ही लगा हुआ रहता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप का क्या काम है, जो मेन इंपॉर्टेंट हम फंक्शन कह सकते हैं, तो आपको पता है कि जो डीजल इंजन के गाड़ी में हम लोग सक्शन प्रोसेस के दौरान इनलेट वाल्व से सिर्फ एयर को इंजन सिलेंडर के अंदर इंटर कराते हैं और फिर उस एयर को कॉम्प्रेस्ड करते हैं। तो जब हम कॉम्प्रेस्ड करते हैं तो उसका जो प्रेशर है वह लगभग 35 बार से लेके 2000 बार तक अचीव कर सकता है, पहुंच सकता है। और उसके बाद आपको पता है कि जब एंड ऑफ कंप्रेशन होने वाला रहता है तो डीजल को स्प्रे किया जाता है। तो अगर डीजल को स्प्रे करे और डीजल का प्रेशर हाई नहीं रहेगा तो सोचिए सिलेंडर के अंदर तो हाई प्रेशर ऑफ एयर है और डीजल का प्रेशर अगर हाई नहीं होगा तो डीजल तो सिलेंडर के अंदर आ ही नहीं सकेगा। तो डीजल के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग फ्यूल इंजेक्शन पंप कहते हैं। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या कर रहा है, तो ये डीजल के प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है और तब जाके ये इंजेक्टर में छोड़ रहा है और इंजेक्टर में जब हाई प्रेशर का डीजल आ रहा है तो वो ऑटोमाइज हो जा रहा है, मतलब छोटे छोटे फाइन स्प्रे में कन्वर्ट हो रहा है या हम कह सकते हैं पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है और फिर जैसे ही वो गर्म हवा के संपर्क में आ रहा है तो डीजल में कंबसन टेक्स प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि दिस डिवाइस इज मेनली यूज्ड इन अ डीजल इंजन। डीजल इंजन के गाड़ी में ही इसको यूज किया जाता है। टू सप्लाई, क्या कर रहा है, तो टू सप्लाई फ्यूल अंडर हाई प्रेशर। क्या बताया हूं कि सक्शन प्रोसेस के दौरान एयर आया फिर उसको कॉम्प्रेस्ड किए, तो ये जो फ्यूल पंप है मतलब आपका जो फ्यूल इंजेक्टर पंप है ये क्या कर रहा है, डीजल के प्रेशर को इंक्रीज कर दे रहा है। मान लीजिए एयर को कॉम्प्रेस्ड कर रहे हैं और उसका प्रेशर जो है वह 300 बार आ गया एयर का प्रेशर, तो ये जो डीजल आपका पंप है ये क्या करेगा, 300 से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगा और इसको फ्यूल इंजेक्टर के पास छोड़ देगा और फिर फ्यूल इंजेक्टर जो है उस डीजल को, जो डीजल का ड्रॉपलेट है उसको स्प्रे के रूप में, उसको फाइन पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ बोलना चाह रहा है कि दिस डिवाइस इज मेनली यूज्ड इन अ डीजल इंजन टू सप्लाई फ्यूल अंडर हाई प्रेशर। The main objective of fuel pump in a diesel engine is to deliver the correct quantity of fuel under high pressure at the correct instant. जब जरूरत है तभी भेजना है at the correct instant to the injector fitted on the cylinder. I think आपको क्लियर हो रहा है कि फ्यूल पंप क्या है, तो फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या है, तो इट इज अ डिवाइस which is mainly used in a diesel engine. इसका काम क्या है, तो
तो ये डीजल के प्रेशर को इंक्रीज कर दे रहा है। जितना क्वांटिटी डीजल का चाहिए उतना क्वांटिटी दे रहा है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया कि डीजल के प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि ऑलरेडी एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर में अचीव कर गया, और हम लोग जब तक ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे तब तक डीजल सिलेंडर में इंटर ही नहीं हो पाएगा। क्लियर एकदम हो रहा है? उसके बाद आप सबसे इसका इंपॉर्टेंट याद रखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहला क्या है कि फ्यूल के प्रेशर को बढ़ाता है। कौन? फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है। दूसरा क्या हम कह सकते हैं कि फ्यूल के सही मात्रा को इंजेक्टर में भेजता है। फ्यूल पंप का जो दूसरा काम क्या है कि फ्यूल का प्रॉपर क्वांटिटी जो है फ्यूल इंजेक्टर में भेजता है। अगर कोई मल्टी सिलेंडर इंजन है तो मल्टी सिलेंडर इंजन में, मान लीजिए ट्रक है, बस है, ये सारा मल्टी सिलेंडर इंजन है, तो मल्टी सिलेंडर के इंजन में एक फिक्स अमाउंट में, एक फिक्स प्रेशर में, एक फिक्स क्वांटिटी में जो है डीजल का सप्लाई करता है इंजेक्टर में, और साथ ही साथ ये जो डीजल है उसको ऑटोमाइज कर देता है। ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि लोड स्पीड के अनुसार हम लोग जो है फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग को जो है हम लोग एडजस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये जो फ्यूल इंजेक्टर पंप है वो मेनली दो तरह का है। एक को कहते हैं इनलाइन फ्यूल इंजेक्टर पंप, जिसमें प्लंजर सब लगा हुआ रहता है, रेसिप्रोकेटिंग करता है, और दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटर, यदि इसका दूसरा नाम जो है रोटरी फ्यूल टाइप्स फ्यूल इंजेक्शन पंप, जिसको आप लोग डिटेल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। हम लोग को बस याद रखना है, या हम लोग को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि फ्यूल इंजेक्टर पंप क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया कि फ्यूल इंजेक्टर पंप एक ऐसा डिवाइस है जो डीजल इंजन के गाड़ी में यूज होता है, और वो क्या करता है, डीजल को पंप करके दबा के हाई प्रेशर तक पहुंचा देता है, और फिर उस हाई प्रेशर कि डीजल को हम लोग फ्यूल इंजेक्टर में डाल देते हैं, और फ्यूल इंजेक्टर में वो जो डीजल का ड्रॉपलेट है वह फाइन स्प्रे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? और फ्यूल पंप का जो काम होता है वो ये भी काम होता है कि प्रॉपर अमाउंट में फ्यूल का सप्लाई हर एक सिलेंडर में करना है। तो आई थिंक आपको फ्यूल पंप भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज हम लोग आईसी इंजन का सारा पार्ट को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में चलेंगे और हम लोग इंजन किस किस साइकिल पर काम करता है इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अब सारे आईसी इंजन के बारे में आप समझ गए कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल डीजल कैसे काम करता है, या 4 स्ट्रोक पेट्रोल डीजल कैसे काम करता है। तो आपको साइकिल समझने में काफ़ी आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।